ये मोबाइल इंडस्ट्री अराउंड हम लोगों को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। हम लोगों ने एक बेसिक से स्टार्ट किया था जब हम लोग भी आए थे। जी जी। सो एक्सपीरियंस बढ़ता गया, हम लोग भी आगे बढ़ते गए। तो एक टाइम ये है कि हम लोग कंट्री वाइज की सेल्स को देखना शुरू हो गए। और 2019 के अंदर ओमान की जो मार्केट है मोबाइल इंडस्ट्री जो है, अगर आप इसकी बेसिक बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम में जो फ़ोन्स आते थे 2014-15 में, जो टेक्नोलॉजी थी उसकी प्राइस बहुत हाई थी, और जो स्पेसिफिकेशंस आते थे बहुत कम आते थे। टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया। 2019 में जो चीज़ें पहले 500 रियाल की आती थी वो 300 तक पहुंची। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया और करते करते अभी इस पोजीशन पे हैं कि आपको 50-60 रियाल में एक बड़ी स्पेसिफिकेशन में फ़ोन मिल जाता है। और सेकंड, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप बता रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई है, बड़ी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई है आफ्टर कोविड। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया दुनिया को, और एक ये सेविंग भी सिखाई कि कुछ लोग टाइम टू टाइम स्मार्टफोन चेंज करते थे। तो आफ्टर कोविड जो ये मार्केट है श्रिंक हुई है, लोगों ने सेविंग की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है, और इस वजह से जो है सेल कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में क्या लोगों के पास एक मोबाइल होता था, अक्सर के पास बटन वाला मोबाइल होता था और बहुत ही कम मोबाइल होते थे, लोग फिर भी गुजारा करते थे। अभी लोगों के पास दो दो मोबाइल आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि उससे भी क्या आपकी सेल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी ने ग्रूम किया है और प्राइस पॉइंट में कम हो गई टेक्नोलॉजी। अभी अगर आप 2018-19 में जाएंगे तो 256 GB जो स्मार्टफोन या 512 GB वॉज लाइक अ इट्स बिग थिंग टू बाय। तो अभी जो है, अभी आप देखें कि आप इजी टू एक्सेस है, 50, 60, 100 रियाल की रेंज में आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्मार्टफोन मिल जाते हैं आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और कंपटीशन बहुत बड़ा है। पहले मेन प्लेयर होता था नोकिया, उसको आया सैमसंग ने बाईपास किया उसकी सेल को। सैमसंग को बाईपास किया, बाद में आकर ये जो चाइनीज़ ब्रांड आए, हुआवी आया, ओप्पो आया, वीवो आया। सो कंपटीशन भी ओमान के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। अभी ऐसे नहीं है कि कोई भी कंपनी आएगी और सडनली ग्रूम करेगी। इट्स वेरी हार्ड टू गेट द शेयर इन नाउ इन ओमान मार्केट। तो जनाब मिर्ज़ा ज़ुबैर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने अगर इतनी तरक्की कर ली है और बहुत तरक्की करने के बाद अब ये सूरत-ए-हाल ये बन चुकी है कि स्पेसिफ़िकेशंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, कीमत बहुत ही कम मिल रही है। क्या इससे कंपनी को कोई फ़ायदा भी हो रहा है? नहीं, बेसिकली नुकसान नहीं हुआ, ये जिद्दत है एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। आप अगर आईटी से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होगा 2000 के एरा के अंदर आपको एक जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी था, जी जी। पेंटियम सीरीज़ के अंदर बड़ा जी जी। एक्सपेंसिव मिलता था। फिर जिद्दत आई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वही स्पेसिफिकेशंस और टेक्नोलॉजी आपको बड़ी लेस प्राइस में मिली। इसमें टेक्नोलॉजी लॉस नहीं है, बेसिकली ये आप कह सकते हैं इनोवेशन है। और इसी तरह से होता है और इसी तरह से होता रहेगा आगे भी। आपको एडवांस इनोवेशन लेस प्राइस के अंदर इजीली मिलेगी और मज़ीद आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जिद्दत की तरफ जाएगी। माज़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल करके हम बड़े हुए हैं, जिस तरह के क्लॉक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैलेंडर होता था, हर घर में अलग कैलेंडर पड़ा हुआ है। फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए अलग से कैमरा रखा होता था और इसी तरह वीडियोग्राफ़ी के लिए कैमरा होता था, स्पेशल कैमरा, फ़ोटोग्राफ़ी के अलग से कैमरा होता था। इसी तरह के और भी बेशुमार चीज़ें होती थी। नोट करने के लिए डायरी अलग से मौजूद होती थी, लोगों को कलम की ज़रूरत पड़ती थी, तो हर एक चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। अब सूरत-ए-हाल ये बन चुकी है कि हर एक चीज़ मोबाइल के अंदर आ चुकी है। इससे तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान जो हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी जो इन्हांसमेंट्स आ रही हैं उसमें ये कहना तो मुश्किल है कि किसी भी चीज़ की कोई लिमिट है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें ये सारी चीज़ें मर्ज हो के स्मार्टफोन में क्यों आई। स्मार्टफोन आज के दौर की एक सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है, रिप्लेसमेंट है स्मार्ट वॉच की, एनालॉग वॉच की, आपकी लाइक कैलकुलेटर्स, रेडियो, MP3 प्लेयर्स। मोबाइल एक यूनिवर्स बना दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो गई है।
एंड इट्स अ वेरी पोर्टेबल डिवाइस जो आपके हाथ में है और जिसे आप, इट्स लाइक अ यूनिवर्स, जिसे आप पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दैट्स अ इनोवेशन. और इन फ्यूचर यही इनोवेशन और ज़्यादा इन्हेंस होगी. जैसे अभी स्मार्टफोन के अंदर, स्मार्टफोन बेसिकली 2000 के इरा में इंट्रोड्यूस हो चुका था, जिसमें लाइक एंड्रॉयड ओपन एप्लीकेशन सोर्स दे रहा था, एप्पल काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोर्स दे रहा था जिसमें आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते थे दैट टाइम. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट इन्हेंसमेंट है स्मार्टफोन के अंदर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो काफ़ी चीज़ों का रिप्लेसमेंट आ गया है, जैसे फेशियल रिकग्निशन है, टेक्स्ट प्रेडिक्शन है, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो कंट्रोल कर रही है. तो स्मार्टफोन के अंदर जो अपकमिंग जिद्दत है वो इट्स नॉट ऑल अबाउट टू द रैम रोम और सच काइंड ऑफ थिंग और द बेस्ट कैमरा. तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखना ये है कि कंज्यूमर की कौन सी अपकमिंग नीड्स हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुलफिल करेगी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर. अगर हम लैपटॉप की बात करें तो AMD और इंटेल बहुत जल्द AI प्रोसेसर लॉन्च करने जा रहे हैं लैपटॉपों में भी. तो मोबाइल के हवाले से क्या अभी तक की अपडेट्स क्या हैं कि मोबाइल में प्रोसेसर AI कब तक आएगा, या आ चुका है? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मोबाइल के अंदर AI प्रोसेसर्स आ चुके हैं. आ चुके हैं, कौन कौन से मॉडल में बताएंगे? बेसिकली लॉन्ग टाइम बैक एक चाइनीज़ वेंडर है हुआवे, आई थिंक सिंस 4 years और 5 years बैक, तो न्यूरल प्रोसेसर यूनिट पे काम शुरू हो गया था. हुआवे ऑलरेडी लॉन्च दैट टेक्नोलॉजी, और भी लाइक एप्पल और भी स्मार्टफोन्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. CPU के साथ साथ NPU एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चल रही है जिसको न्यूरल प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इन्हेंसमेंट है, उसकी एक एक्यूरेसी है बेसिकली. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों बेसिस पे काम करती है. तो न्यूरल प्रोसेसर यूनिट मेक श्योर करता है कि जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करता है, ताकि एक्यूरेट जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें कंज्यूमर्स को. जी रिजवान साहब, अगर हम बात करें ओमान के मुख्तलिफ शहरों की, और 2024 का आगाज़ हो चुका है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो 2024 है उसमें सेल का जो आपका टारगेट है, टास्क है, वो कितनी % ग्रोथ करेगा? और जो ओमान के जो शहर हैं, अगर हम सोहा रीजन की बात करें, निज़वा रीजन और मस्कत रीजन, इबरी और या फिर सलाला की बात करें, तो आपको क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है? फ्यूचर क्या होगा हमारा? जी बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए. हम लोग 2024 को एज ए ग्रोथ ईयर कंसीडर करेंगे माशाल्लाह. और ओवरऑल बिजनेस इंशाल्लाह बढ़ेगा ओमान के अंदर. माशाल्लाह. और एज़ कम्पेयर टू 2022 2023 वाज द बेस्ट. और हम लोग एक्सपेक्ट यही करें 2024 जो है उससे भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह. और बिज़नेस में ग्रोथ रहेगी ऑल ओवर द ओमान.